कितने सारे कोहोस्ट इसमें देखिए सभी लोग। दोस्तों आज खुशी की बात यह है कि केवल 53 डेज हुए इस प्रोजेक्ट को करते हुए, और 53 डेज में टोटल टीम का जो आंकड़ा है ज्वाइनिंग है वो 2 लाख हो चुका है। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड के एमएलएम हिस्ट्री में, पहली बार कि इतने कम समय में इतनी ज्वाइनिंग और इतना ग्रोथ। और उस 2 लाख ज्वाइनिंग में हो सकता है 40% केवल रजिस्ट्रेशन हो। 100 जीएम जनरल मैनेजर, अब जितने भी नए लोग बैठे हैं वो समझ जाएंगे प्लान के बाद कि जीएम क्या होता है, जनरल मैनेजर क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है। क्योंकि फिनटॉच में टोटल 5 रैंकिंग है, और जब जब वो टारगेट डिसाइड किया है दोस्तों, वो टारगेट हिट किया है। और इसका सारा श्रेय फिनटॉच के साथ साथ आप सभी लोगों को जाता है जो हमारे की लीडर। इसमें कई सारे वीपीज है, एसवीपी है और जनरल मैनेजर है। अगर मैं जनरल मैनेजर की बात करूं तो तकरीबन 100 जनरल मैनेजर हमारे टीम में बन चुके हैं। 24 या 25 के आसपास वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 4 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अगर मैं आपको बताने जाऊं, 100 जीएम मतलब मिनिमम उनका पर डे का $100 का अर्निंग। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो उनको कम से कम 300 से लेके $1000 तक पर डे आ रहा है। अगर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो उनको डेली का $1000 से लेके $2500 तक पर डे आ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रोजेक्ट की ताकत क्या है, इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या स्टेबिलिटी है, इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट क्यों कहा जा रहा है। ऐसी कई सारी तथ्यों को आज ध्यान में रखा जाएगा और उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि 1000 का आंकड़ा अब कंप्लीट होने में हमारा टाइम नहीं लगता है। कल से हम नया काम और करेंगे, इसको यूट्यूब लाइव करेंगे, या हो सकता है तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ा देंगे। क्योंकि काफी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर हम अटेंड नहीं कर पा रहे। अभी भी देखो 8-10 मैसेज लीडर्स के आ चुके हैं कि सर हमारी टीम अटेंड नहीं कर पा रही। आप सोचिए 1000 का आंकड़ा भी कंप्लीट हो रहा है, और आज से नहीं, पिछले 8-10 दिन से, जब से हमने इस जूम को 1000 की कैपेसिटी की है, तब से पहले दिन से 1000 का आंकड़ा दोस्तों कंप्लीट हो रहा है। और ये सारा कुछ आपके प्रमोशन से हो रहा है, आपके टीम के ग्रोथ से हो रहा है। और मैं चाहता हूं डेली के हमारे टीम में ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 10 लोग जीएम बने, 2 से 3 लोग वीपी बने, और डेली का एक आध आदमी एसवीपी बने। ये ऊपर वाले से दुआ करता हूं। और आप सभी जितने भी यहाँ पे जीएम रैंक पे है, वीपी रैंक पे है या एसवीपी रैंक पे है, उन सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आज नए बने हुए 2 जनरल मैनेजर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसमें भूपेंद्र सिंह जी है बरनाला पंजाब से, और हमारे सूरत से मिस्टर सिद्धार्थ साड़ू। ऐसे डेली के और भी कई सारे बन रहे, कुछ फोटोज आए, कुछ लोग हिडन में काम कर रहे हैं। जैसे हमारी एक पूना की टीम है, वो फ्रंट में आके काम नहीं कर रही है, लेकिन उनके टीम में भी लगभग 6 से 7 जीएम बन चुके। वो बोले सर हमको सिर्फ काम करना है, नाम की जरूरत नहीं। बोला कोई बात नहीं भाई, आपके नाम हमेशा हिडन रहेंगे, कौन हो क्या हो किसी को नहीं बताया जाए। तो ऐसी तरह से दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं फिनटॉच कैलिफोर्निया से, जो अमेरिका में स्थित है। और आज एक, कल भी आपको बताई थी कि
फिनटोच ने सिलिकॉन वैली में अमेरिका के अंदर 500 एकड़ की खेती परचेज कर ली है, जहां पे एक बहुत बड़ा आईटी हब बनाने जा रही है। उस आईटी हब से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा बैकअप स्ट्रांगनेस पता चल जाए। राठौड़ जी, आप अपने आप को म्यूट रखिए। दोबारा आपने अगर अपने आप को अनम्यूट कर लिया तो आपको रिमूव कर दूंगा प्लीज, ठीक है। आखिर फिनटोच है क्या? क्यों इतने पागलपन से लोग पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं? चाइना जैसा देश जहां पे लीडर दूसरे कंट्री की कंपनी नहीं करते हैं, वो भी लगातार लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं। और अभी तक पूरे फिनटोच में लगभग 2.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। 1.75 करोड़ कितने टाइम में? सिर्फ 2 महीने में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके सिस्टम को, इसके ग्रोथ को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फिनटोच है क्या। फिनटोच एक अपनी खुद की क्रिएट की हुई ब्लॉकचेन है, जिन्होंने खुद क्रिएट की हुई। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, ब्लॉकचेन आज की डेट में पूरे दुनिया में लगभग 150 के करीब है। लेकिन उस 150 ब्लॉकचेन में 10-15 ब्लॉकचेन ही ऐसी है जिन्होंने खुद क्रिएट की हुई है। बाकी ब्लॉकचेन किसी ना किसी लेयर पे बनी हुई है, उसको 1 लेयर 2 लेयर ब्लॉकचेन कहा जाता है। आपको अगर वो चेक करना है तो उस ब्लॉकचेन के कॉइन के एड्रेस को चेक करना। एड्रेस देख के आप समझ जाओगे कि इनकी खुद की है या ये किसी लेयर पे इन्होंने बनाई हुई है। तो फिनटोच खुद की क्रिएट की हुई ब्लॉकचेन है जिसका एड्रेस एफ से चालू होता है। मैंने यहाँ 3 इसलिए रखी है। इथेरियम का 0x से चालू होता है, ट्रॉन का T से चालू होता है, और फिनटोच का F से चालू होता है। ऐसी 10-15 ही मिलेगी जो इनकी खुद की क्रिएशन है। तो ये हो गया ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन को बनाने के लिए सालों लगते हैं और करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है। मुझे बताने का रीजन ये लग रहा है दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि फिनटोच बनाने के लिए इनको सालों लगे। साथ ही साथ इन्होंने अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट बनाया जो दुनिया का 3रे नंबर पे आ रहा है। 3रे नंबर पे क्यों आ रहा है? क्योंकि फिनटोच एक मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट है। अभी तक दुनिया में मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट केवल 2 है, ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। अब तीसरा कौन सा हो गया? फिनटोच। अब आप ही मुझे एक चीज बताइए, अगर ये आसान होता, सस्ता होता, हर कोई बना सकता था, तो कितने ऐसे वैलेट बन गए होते टोकन की तरह, जैसे टोकन हजारों में बनते हैं। ये दोनों चीजें कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। आप डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज दोनों की परिभाषा को जिस दिन समझेंगे, उस दिन आप सेंट्रलाइज चीजों से दूर भागेंगे। क्योंकि डिसेंट्रलाइज चीजों के अंदर कभी भी एडमिन नहीं होता, बैकएंड में कोई मैनेजमेंट नहीं होती, कोई उसको बैकएंड से कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता। इसीलिए मैक्सिमम लोग डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हार्ड वैलेट भी कहा जाता है। और जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट को आप यूज करते हो, वहां पे नीचे नोटिस आती है कि भाई साहब, आपको जो 12 फ्रेज दिए जा रहे हैं वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ये कोई HTML वेबसाइट नहीं है कि आपने फॉरगेट पासवर्ड किया और आपके मेल पे पासवर्ड एडमिन ने भेज दिया। आपको इसको स्टोर करना है सिक्योर जगह पे, और अगर आपने उसको खो दिया तो हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये वार्निंग आती है वैलेट की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 12 फ्रेज इन वैलेट के बैकएंड में भी कहीं नहीं मिलेंगे, अपने आप जनरेट होते। इससे आप समझ सकते हो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की वैल्यू। सेंट्रलाइज के अंदर बैकएंड में एडमिन होता है,
सबसे पहली चीज, सेंट्रलाइज चीज आपके ईमेल पे आधारित होती है। अगर मान लो आपका ईमेल ही हैक हो गया तो सारे एक्सेस आपके गायब है। दूसरा, उसका मिसयूज। मान लो आपने जहां पे भी किसी भी एक्सचेंज में अकाउंट खोला है, वो अकाउंट के बैकएंड में पूरी मैनेजमेंट बैठी होती है, एडमिन में स्टाफ होता है। अगर किसी स्टाफ के मन में कुछ नियत खराब हो गई तो क्या बैकएंड में आपकी सारी डिटेल निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? तीसरा, उस सेंट्रलाइज सिस्टम का बैकएंड में मैनेजमेंट या ओनर, ये 3 लोग होते हैं जो आपके सेंट्रलाइज चीज को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में केवल आप अकेले ओनर होते हो। कोई भी डेवलपर, इसको क्रिएट करने वाला, उसके पास भी ये 12 फ्रेज नहीं होते। इसलिए दुनिया में ये 12 फ्रेज जाने के बाद आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता है। तो ये है फिनटोज, जिन्होंने ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाया, और साथ ही साथ इनके ब्लॉकचेन में कई सारे प्रोजेक्ट अपकमिंग है। कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, कुछ लॉन्च होने बाकी। इसके साथ ही साथ फिनटोज दुनिया में पहली बार एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहा है, जिस एक्सचेंज के अंदर आप दुनिया में पहली बार देखेंगे फिएट करेंसी के साथ P2P का लेन देन, वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपकमिंग में है। अभी हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो वो भी डिसेंट्रलाइज हाइब्रिड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। और दुनिया में पहली बार P2P लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट, जिसको कहा जाता है पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस। साथ ही साथ लैंडिंग बोरोइंग के अंदर जो भी बोरोवर यहाँ पे ट्रेडिंग करते, उनको 4 प्रकार का लीवरेज दिया जाता है। तो वो भी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, जिससे उनकी यूटिलाइजेशन की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबल लीवरेज है। इसके अलावा फिनटोज अपना एक नास्डैक के अंदर इक्विटी बोलो, शेयर्स बोलो, लिस्टिंग करने जा रही है, जिसका सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग फ्री में दे रही है। जो यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर, एज ए लेंडर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको 30% की पार्टनरशिप है, डिपेंड करती है आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों ये इसके 4 फीचर्स है। अब हम बात करेंगे लैंडिंग बोरोइंग, जिसको कहा जाता है हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। अब वर्ड को देखना क्या लिखा है, सिक्योर। ये सिक्योर क्यों लिखा है? क्योंकि फिनटोज is a P2P blockchain financial platform that focuses on innovative blockchain financial market. यहाँ पे कोई भी आपका पैसा किसी ओनर के पास नहीं जाता है। P2P, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। अब इसके कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। आपने ओला को सुना होगा, कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। आपने नेटफ्लिक्स को सुना होगा, एक प्लेटफॉर्म है, कोई मूवी नहीं है, कोई सीरियल नहीं है। आपने जोमेटो को सुना होगा, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। आपने उसके अलावा अमेजोन को सुना होगा, एक उसके पास स्टोर नहीं है। ये सारे क्या है? P2P प्लेटफॉर्म। लेकिन जितने मैंने बताए वो सारे सेंट्रलाइज, बैकएंड में पूरा एडमिन चलाता। लेकिन दुनिया में पहली बार फिनटोज ने P2P लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज। और यहाँ पे बाकायदा नीचे लिखा है, एंजॉय ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। आप सोच सकते हैं इस बात। अब ये कैसे माने कि फिनटोज ने जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट बनाया है वो डिसेंट्रलाइज है?
क्योंकि कई सारे डिसेंट्रलाइज के नाम पे आए, लोगों को उल्लू बना के गए। अभी 2-3 महीने पहले कोई पता नहीं क्या नाम था, जी 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 कैसा कुछ था, ऐसे कई सारे आए, डिसेंट्रलाइज के नाम पे लोगों के साथ छलावा करके चले गए। अब ये फिनटोज डिसेंट्रलाइज है, इसका प्रमाण क्या, कोई है प्रमाणित करने वाला? तो बिल्कुल दोस्तों, सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है, जिसके सर्टिफिकेशन के लिए कंपनियां तरसती है। और फिनटोज को सर्टिक का सर्टिफिकेशन मिला है और बाकायदा लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए मिला है। आप देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और इसको स्कोर देखो कितना है, 89 आउट ऑफ 100। और बाकायदा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फिनटोज इज अ P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग लोन्स एंड फंड इन्वेस्टमेंट, बाकायदा मेंशन। और कई सारी चीजें बाइनांस पे भी इसकी न्यूज चल रही है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट में लिखा है, प्रोजेक्ट इज रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज, ट्रस्ट स्कोर इज इन टॉप क्वार्टाइल अमंग्स ऑल प्रोजेक्ट। सभी प्रोजेक्ट के अंदर इसको टॉप रैंक में रखा गया है, टॉप 5 में। और ये न्यूज चल रही है कहां, आप देख सकते हो, फाइनेंस के अंदर। देखिए, आप जाके चेक कर सकते हैं, फिनटोज डालेंगे तो भी आएगा, टॉप 5 क्रिप्टो स्कोर रेटिंग डालोगे तो भी आ जाएगा। और यहाँ पे भी न्यूज में बाकायदा लिखा है कि फिनटोज एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है, जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं, जिसको कहते हैं लैंडिंग एंड बोरोइंग। और ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनी है, जिसके अंदर मल्टीपल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और जीरो नॉलेज प्रूफ की टेक्नोलॉजी डाली गई है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज के साथ साथ सुरक्षित। और जब बोरोअर लोन लेने वाले लोन लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम डाला है, 100 सुपरवाइजरी नोड बना के, वर्ल्ड की 30 से 35 कंट्री की बड़ी बड़ी क्रिप्टो की कंपनियां जो यहाँ पे वैलिडेशन करती है, सुपरविजन करती है, मॉनिटर करती है, ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज। तो जैसे ही बोरोवर लोन लेता है, मार्जिन अपना सेट करता है, ऑटोमेटिक उसके इन्वेस्टमेंट पे टॉप लॉस लग जाता है, करेंसी चाहे वो कोई भी ट्रेड करे। और इसी स्टॉप लॉस की वजह से यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर है, लेंडर है, उनका फंड रिस्क लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते। फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। ये पहली बार देख रहा हूं, बाकी आपको पता है हर एक जगह हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, तो यहाँ पे भी हम वो वही बोलते, जबकि यहाँ पे लिखा अलग है। क्योंकि ये हमारा पैसा किसी एक अकाउंट में नहीं जा रहा है। P2P, आप अगर अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आपका पैसा कहाँ जाता है? अमेजोन के थ्रू सीधा वेंडर के पास जाता है, और वेंडर आपका प्रोडक्ट पैकिंग करके आपके घर पे कुरियर कर दे। उसके बीच में जो भी परसेंटेज अमेजोन का रहता है मार्जिन का, वो उसको मिल जाता है। वो हो गया सेंट्रलाइज। और ये है अपना पूरा डिसेंट्रलाइज। इसके अलावा और भी देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाकायदा परसेंटेज, ये भी न्यूज बाइनांस की है, यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हैं दोस्तों। आप देखिए फिनटोज का क्या लिखा है, फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर लेंडिंग एट 1% एंड लोन एट 2% फॉर 7 days स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। लोन लेने के लिए कितना कंडीशन है, देखो, मिनिमम 20%, 4 मार्जिन रखे हैं, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड मोबाइल ऐप विथ ऑन मल्टी चेन, मोबाइल ऐप कम विथ डिसेंट्रलाइज वॉलेट टू। मतलब इन्होंने जो सिस्टम डाला है, अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डाला है, और ऐसा वॉलेट जिसके फ्रेज आप दुनिया के किसी भी वॉलेट में इंटीग्रेट कर सकते।
क्या किसी सेंट्रलाइज सिस्टम को दूसरे सेंट्रलाइज सिस्टम में आप ओपन कर सकते हैं? आज मैं आपको पूछता हूं, बाइनांस के आईडी पासवर्ड किसी दूसरे एक्सचेंज पे आप डाल के आईडी अकाउंट खोल सकते हैं क्या? लेकिन फिनटोच के 12 फ्रेज आप मेटामास्क में डालिए, आप ट्रस्ट वॉलेट में डालिए, सारा कुछ खुल जाएगा। सारा बैलेंस यहाँ का वहां दिख जाएगा, वहां का यहाँ दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि फिनटोच मेटामास्क में खुलेगा या ट्रस्ट वॉलेट में खुलेगा। ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क भी उसके फ्रेज आप फिनटोच में डाल के खोल सकते हैं। ये चीजें मैं आपको डिसेंट्रलाइज होने के प्रमाण बता रहा हूं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कंपनी के सीईओ मिस्टर बॉबी जोई लैम्बर्ट एक एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। कंपनी के सीईओ विलियम थॉमसन बाल नहीं होने के कारण जल्दी चर्चे में आ जाते हैं, सामने तुरंत दिख जाते। सीएफओ डोनाल्ड के मार्क, कंपनी के सीटीओ ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर थियोडोरा वॉकर, फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेट। दोस्तों इनके अलावा अभी जनवरी में इनके साथ मिडल ईस्ट की एक रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इनके साथ पार्टनर में आया है, इनके इक्विटी में। आप चीजों को समझो, किस क्या क्या मैं बता रहा हूं। इनके कई सारे प्रोजेक्ट है, इसलिए ये मैनेजमेंट को आपको बताया जा रहा है। बाकी हमारे लेंडिंग बोरोविंग प्रोजेक्ट में किसी भी ओनर की जरूरत नहीं, वो चोर है कौन है हमको नहीं पता, जरूरत ही नहीं होती। ये आपको इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि इनके कई सारे प्रोजेक्ट, जैसे ब्लॉकचेन इन्होंने बनाया, डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया, अब एक्सचेंज लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा इनकी इक्विटी आ रही है। इनके अलावा कई सारे पब्लिक चेन, अभी उसका पूरा फेज 1 खत्म हो गया, फेज 2 आज से चालू हो गया, फेज 3 के बाद दुनिया के लिए लॉन्च कर दी जाएगी। वो भी मैं आपको मैजिक बताऊंगा सुपर नोट का। ये रॉयल फैमिली के पहले इनके साथ मॉर्गन स्टैनली हुआ करते थे, क्योंकि आपको कई सारे लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट भेजते हैं मॉर्गन स्टैनली के, लेकिन उनको ये पता नहीं, कई सारे बेवकूफ यूट्यूबर है, सुनना है सुन ले, जिनको नॉलेज ही नहीं है वो भी वो स्क्रीनशॉट डालते। फिर यार मॉर्गन स्टैनली छोड़ के चला गया, वो कब उसने पूरा बिल्कुल स्टेटमेंट दे दिया कि हमारा फिनटोच के साथ लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको पता ही नहीं कि उसको टर्मिनेट कर दिया। जब आप कुछ नॉलेज रखोगे तब तो आप आदान प्रदान प्रॉपरली कर पाओगे। बाकायदे इसको पढ़ो ना। फिनटोच and Morgan Stanley terminated any cooperation after the liquidation of the shareholding and reached an agreement in principle with the Middle East royal family on SPAC. पूरा पढ़ो, सब कुछ है इसमें। तो अब मॉर्गन स्टैनली नहीं है तो मॉर्गन स्टैनली का गाना गाना छोड़ देना। और कई सारे हमारे लीडर भी मॉर्गन स्टैनली का लिख के भेजते। यार चीजों को समझा करो, अब नहीं है वो तो आप पीपीटी में से भी निकाल दो, जो आप पीपीटी भेजते रहते हो, कुछ वीडियो भेजते हो, कुछ स्क्रीनशॉट भेजते हो, ना भेजा करे अब, क्योंकि वो है ही नहीं तो भेजने का कोई मतलब नहीं है। मिडिल ईस्ट की रॉयल फैमिली, इनकी जो ब्लॉकचेन बनाने का प्रोजेक्ट शुरुआत हुई थी 2019 में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि किसी ब्लॉकचेन को वैलेट को बनाने में करोड़ों रुपए के साथ साथ सालों का समय देना पड़ता है। एक एक डेवलपर एक एक घंटे का डेवलप करने का $5,000 लेता है बॉस, एक एक घंटे की बात कर रहा हूं मैं। तो ये दोनों चीजें बनाने में सिर्फ वॉलेट और ब्लॉकचेन कम से कम इनको 15 करोड़ रुपए का खर्चा है, कम से कम बताओ। इसके ऊपर से आप सोच सकते हो कि सामने वाले का विजन क्या है, क्या दुनिया में नई क्रांति लाना था। बाकी हम लोग किसी भी एक एमएलएम कंपनी के साथ कंपेयर कर लेते, भाई साहब वो एक वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट था, और वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में बन जाता है।
चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे टोकन हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो, फॉरेक्स का प्लान हो, जब तक हम किसी चीज को प्रॉपरली समझेंगे नहीं, तब तक हमें किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक की थीम अलग होती है, हर एक का प्रोजेक्ट अलग होता है। जैसे हमारी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तुरंत हम किसी और प्लान के साथ कंपेयर कर बगैर जाने बगैर समझे। तो इन्होंने 2019 से ब्लॉकचेन बनाने का काम चालू किया, 19, 20, 21, 3 साल लगे, और 2021 में काफी कुछ हद तक कंप्लीट हो गई। और कंप्लीट होने के बाद इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया अमेरिका के ब्लॉकचेन समिट में कि हमने एक इस तरीके की हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे ब्लॉकचेन बनाई है, सारा प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद इस ब्लॉकचेन और इसके सीईओ को उस समिट के अंदर अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ इस लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए, जो कि डिसेंट्रलाइज, उसके लिए सुपरवाइजरी नोट की जरूरत थी। यार जब लोन दिया जाएगा, लिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इसको सुपरविजन कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा, वैलिडेट कौन करेगा कि ये सही है नहीं है। जैसे हम बैंक में जाते हैं, आज मैं बैंक में एक लोन की फाइल मान लो रख के आता हूँ, तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आपका ITR, आपका जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ देखा जाता है। और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, और हो भी तो कितने अमाउंट तक के लिए, राइट। ये तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसको वैलिडेट कौन करेगा, सुपरविजन कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा? इसके लिए इन्होंने दुनिया की 30 से 35 कंट्री की 100 कंपनी जो क्रिप्टो में काम करती है बड़े लेवल, उनसे फंड लेके उनको सुपरवाइजरी नोड बनाया, क्योंकि उनको भी इसका कुछ हिस्सा मिलता रहता। जैसे बिटकॉइन का लोग माइनिंग करते हैं मशीन लगा के पूरे दुनिया भर में, उनको ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने का, ट्रांसफर करने का जो चार्ज मिलता है वो बिटकॉइन के रूप में मिलता है। ठीक उसी तरह इनको भी, जो डिसेंट्रलाइज सुपरवाइजरी नोड बनाए, इनको भी इनकम मिलती। फोकट में तो कोई सेवा करता नहीं, आप भी जानते हैं। और इसमें कुछ बड़े नाम ऐसे दोस्तों जिसको आप चेक कर सकते, जैसे कैलिफोर्निया से बिडयू, सिंगापुर से लिंको, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज, और वाशिंगटन DC से क्वाइंसेंट। इसके अलावा कुल मिला के 100 कंपनी यही काम करती है, वैलिडेशन। इस प्रोजेक्ट को जब सिस्टम ने प्रमोशन करना चालू किया और एक टारगेट रखा था कि फिनटोज के अंदर दिसंबर 2023 तक 10 मिलियन लोगों को सब्सक्राइबर तरीके से इस सिस्टम में लाना, एज ए सब्सक्राइबर, इन्वेस्टमेंट हो ना हो, रजिस्ट्रेशन हो, एज ए लेंडर हो, एज ए बोरोअर हो, एज ए यूजर, वॉलेट यूजर हो, 10 मिलियन का टारगेट रखा। और खुशी की बात यह है दोस्तों, दिसंबर 2023 में रखा गया टारगेट 16 मार्च 2023 को पूरा हो गया। 16 मार्च 2023 को 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, और आज की डेट में लगभग 17 मिलियन सब्सक्राइबर आज की डेट में, 10 की जगह। तो जो दिसंबर का टारगेट था वो मार्च में पूरा हो गया, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए नवंबर से ये लोग पूरे दुनिया में रोड शो और इवेंट करते आ रहे, लगातार एक एक महीने में 2-2, 3-3 कंट्रीज में, सिटी में नहीं कंट्रीज में, जिसमें सिलिकॉन वैली है, टोरंटो है, कोलालमपुर है, लंदन है, सिंगापुर है, टोक्यो, शंघाई, सियोल, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, और अब अगले महीने होने जा रहा है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बाद दुबई, दुबई के बाद जापान, जापान के बाद सिंगापुर। दोस्तों कंटिन्यू इवेंट हो रहे, और इसका ये नतीजा है कि पूरी जगह पे इसका डंका बज रहा है।
ये इसलिए इनका टारगेट था 10 मिलियन का दिसंबर 2023 का, जिसके बेस पे ये 2025 में फिनटॉच का आईपीओ नास्डैक में लिस्टिंग करने वाले। लेकिन अब 2025 की जगह 2024 हो गया, क्योंकि जो टारगेट दिसंबर में कंप्लीट होना था वो मार्च हो गया, जिसकी वजह से इनकी प्रोसेस बहुत फास्ट हो गई। अब 2024 में इनका मार्केट कैप $10 बिलियन चला जाएगा, जिसकी वजह से फिनटॉच एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कंपनी का मैनेजमेंट, देखा कंपनी का ब्लॉकचेन, कंपनी का डिसेंट्रलाइज वॉलेट, कंपनी का डिसेंट्रलाइज लैंडिंग बोरोइंग, कंपनी का नास्डैक में लिस्टिंग फ्यूचर में होना, ऐसी कई सारी चीजें जो एक स्टेबिलिटी दर्शाती। ये देखिए, नास्डैक में लिस्टिंग होने के लिए ऑलरेडी इन्होंने टेस्टिंग कर लिया था 2 जनवरी 2023 को टाइम स्क्वायर के सामने न्यूयॉर्क में। ये उसकी फोटो, पब्लिक चेन, ठीक है। अब इतना सब प्रोजेक्ट प्रोफाइल सिस्टम देखने के बाद सभी के दिल में उत्सुकता होगी कि भाई साहब ये करना कैसे, ये बताओ यार। ये सारा कुछ तो समझ में आ गया, कुछ ना कुछ इसके अंदर अलग है। अलग, सबसे अलग क्या लगा, आज तक हम लोग जिस भी सिस्टम में काम करते थे वहां पे आईडी पासवर्ड डाल के खोलते थे। ये साला पहला ऐसा सिस्टम है जहां पे हम फ्रेज डाल के अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और ये ऐसे फ्रेज है जो कहीं पे भी ऑपरेट हो रहे हैं। पूरा फिनटॉच किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में खोल लो, लैंडिंग, बोरोइंग, डिपॉजिट, विड्रॉल, किसी भी वॉलेट में। तो दुनिया में पहली बार एक यूनिक चीज है, और हमेशा कुछ नई थीम, नई चीजें दुनिया एक्सेप्ट करती। तो यहाँ पे हम एज अ लेंडर शुरुआत कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ लेंडर बोलो या इन्वेस्टर बोलो। और शुरुआत करने के लिए कम से कम $100 या $100 के मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सबसे खास बात क्या है, ये जो $100 आप लगाते हो, ये आप 3 चेन के किसी भी करेंसी में लगा सकते। तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि अरे यार, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल रहे हैं, इसका कोई सिंगल एड्रेस भी नहीं है। कई सारे लोग पूछते सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भेजना, मुझे लिक्विडिटी चेक करनी है। अब उस भाई साहब को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भेजे, आप बताओ। यहाँ पे आप इथेरियम चेन की करेंसी लगा सकते हो, यहाँ पे आप ट्रॉन चेन की करेंसी लगा सकते हो, यहाँ पे आप बाइनांस चेन की करेंसी लगा सकते हो। कौन सा एड्रेस लोगे बताओ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दू, कहां से दू, कैसे दू। तो जब तक हम सिस्टम को नहीं समझते, ये चीजें हमें क्लियर नहीं होती। और ये $100 मिनिमम का जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा केवल 7 दिन के लिए, और ये 7 दिन आपको डेली मिलेगा 1%। कितना, सिर्फ 7 दिन, 7 दिन सिर्फ। एग्जाम्पल देख लो, मान लो किसी ने $10,000 लगाया, तो उसको डेली का $100 आना है। इस $100 को वो डेली विड्रॉल कर सकता है, लेकिन कैपिटल आपका 7 दिन के बाद ही होगा, पूरा का पूरा 7 दिन के बाद आप निकाल सकते हो। जैसे ही 7 दिन पूरा होता है, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि भाई साहब आप सेटिस्फाइड हो, आगे करना चाहते हो, री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको लगता है नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, 7 दिन बहुत है मेरे लिए, 7 दिन का 7% काफी है, तो आप क्या करोगे, सीधा रिडीम कर लोगे। डिपेंड करता है आपका ट्रस्ट लेवल कितना नहीं है, कोई बात नहीं, 7 दिन के बाद आप शूट कर सकते। प्रॉफिट तो आप डेली निकाल ही रहे हो, $100 पर डे आपका आ रहा है। लेकिन इस $100 आप डेली अगर नहीं निकालते, तो ये $100 पे भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है, जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और वो भी कम नहीं, 1.5% मिलता है।
इन्वेस्टमेंट पे 1%, और आए हुए प्रॉफिट को अगर हम विड्रॉल नहीं करते हैं तो 24 घंटे तक सिस्टम वेट करता है आपके विड्रॉल का, फिर उसके बाद उसके ऊपर अपने आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चालू हो जाता है। अगर ऐसे 30 दिन चला तो देखो क्या होता है, डेली 1% मतलब 30 दिन का 30%, लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग करते हो तो ये आपका 37.5% चला जाए। और ये मत समझना कि अरे यार मेरा डेली आया हुआ कंपाउंड में चला जाएगा तो वो 7 दिन के लिए वापस ब्लॉक होगा, मैं तो फंस गया। जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट में होता है, पहला निकालना है तो नया डालो, और नया निकालना है तो और नया डालो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपका प्रॉफिट है आपका अपना है, आप कभी भी निकाल सकते हो, एनी टाइम, कोई लॉकिंग नहीं है, 24/7 अवेलेबल है। लेकिन जब प्रॉफिट निकालने जाते हो दोस्तों तो सिस्टम 5% की फीस कट करता है, जो ऑलरेडी डाल रखा है डिसेंट्रलाइज, 5% प्रॉफिट पे, लेकिन आपके कैपिटल पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं है, 0 डिडक्शन। और अभी तक कई सारे लोग यहां बैठे हुए, कई सारे लोग ये दोनों चीजें कर चुके, कैपिटल भी निकाल के दोबारा लगा चुके हैं, प्रॉफिट भी कई लोग निकाल रहे हैं, और कई लोगों की 7 साइकिल भी पूरी हो गई, क्योंकि 7 साइकिल के बाद आपका 1% ROI बंद हो जाता है, आपको निकाल के दोबारा तुरंत लगाना पड़ता है। निकालना चाहो आपकी इच्छा, नहीं निकालना चाहो आपकी इच्छा। क्लियर? इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट पे 1.5%। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो परसेंटेज बैठता है, इन्वेस्टमेंट प्लस कंपाउंडिंग, वीकली 9%, मंथली 37.5%, और 63 दिन में 100% प्रॉफिट। कैसा लगा दोस्तों एज ए इन्वेस्टर? अब हम बात करेंगे एज अ लीडर, एज अ रेफरल इनकम, क्योंकि हर एक आदमी पूछता है कि भाई साहब अगर मैंने किसी को जोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा, राइट? ठीक है ना? यहाँ पे केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है दोस्तों, जैसे आप जुड़ते हो। पहले लेवल पे आपके डायरेक्ट में चाहे कितने भी लोग, उनके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है उस इन्वेस्टमेंट के ROI का आपको मिलता है 15%। एग्जाम्पल सामने। सेकंड लेवल पे जितना भी इन्वेस्टमेंट लगा है, लोग चाहे कितने भी हो, उनके ROI का 10%। एग्जाम्पल आपके सामने। केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये प्लान देखा तो मैंने मना कर दिया, यार 2 लेवल के प्लान में लीडर कैसे काम करेगा, क्योंकि हर एक आदमी एक एक दो दो आईडी लेके काम करता है, रेफरल लेवल तो किसी के काम ही नहीं आएगी। तो बोला भाई साहब आगे भी तो देखो। बोला ठीक है भाई देखते हैं। आगे जब देखा लीडर्स के लिए तो दोस्तों मैं एकदम दंग रह गया, और उसी क्षण बोला सिर्फ 8 घंटे का समय दो। कंप्लीट पूरे 8 घंटे एक एक चीज को ढूंढा, खंगाला, देखा, क्योंकि मेरी पहले से आदत है, जब तक मैं खुद सारी चीजें चेक करके सेटिस्फाइड नहीं होता हूं मैं उस काम को नहीं करता। मुझे दुनिया में ना तो कोई मोटिवेट कर सकता है ना कोई डिमोटिवेट कर सकता है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड आदमी, कोई भी आदमी मुझसे काम नहीं करवा सकता जब तक मैं ना चाहूं। तो इसको 8 घंटे के अंदर मैंने पूरा का पूरा खंगाला, सोया नहीं बिल्कुल, मैं देखता रह गया क्योंकि चीज मुझे कुछ यूनिक लगी। और जब ये रैंकिंग सिस्टम देखी लीडर्स के लिए, टीम मैनेजमेंट बोनस, तो दोस्तों बहुत मजा आया। बोला ये है टारगेट बेस्ड काम। यहाँ पे लीडर अपने आप को परफॉर्म करके बहुत बेहतरीन एक डेली बेसिस पे मिलने वाली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते। और आप यकीन मानो दोस्तों आज 53 दिन हुए हैं, बहुत ही हैंडसम डेली की अर्निंग आ रही। आइए देखते हैं रैंकिंग को। सबसे पहले रैंकिंग को अचीव करने के लिए आपके
डायरेक्ट में 5 लोग होने चाहिए, चाहे उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 से क्यों ना हो, प्लस आपके टोटल टीम में $50,000 का बिजनेस वो एक लेग में भी हो सकता है, मल्टीपल लेग में भी हो सकता है, और अनलिमिटेड डेप्थ में भी हो सकता है, चलेगा। जैसे आप ये कंप्लीट करते हो, आप बन जाते हो जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर की पर डे की मिनिमम इनकम $100 होती है। अब वो कैसे होती है? जो आपका $50 का बिजनेस बना है, उन सारे इन्वेस्टर को डेली का 1% जाना है, जो होता है $500। उस $500 का जो भी आरओआई बनता है, मान लो $50,000 का 500, उसका 20% आपको डेली मिलता है। कहने का मतलब यह है कि आपके टोटल टीम में जितना बिजनेस हुआ है, उस बिजनेस का जो आरओआई जनरेट होता है, उस आरओआई का डेली 20%। इसलिए $100 फिक्स मत समझना, 60 हो गया तो 120 हो गया, 70 हो गया तो 140 हो गया, 80 हो गया तो 160 हो गया, मतलब टोटल टर्नओवर का आरओआई का 20%। ठीक है। कई ऐसे जीएम है जिनको $250-300 पर डे आ रहा है, डिपेंड करता है टर्नओवर पे, टर्नओवर के आरओआई का 20%। सेकंड लेवल की अगर बात करें, अब आपके नीचे दो अलग अलग लेग में एक एक जीएम चाहिए, और टोटल टीम का टर्नओवर 1.5 लाख चाहिए, जिसके अंदर आपका जनरल मैनेजर का टर्नओवर ऐड किया जाता है, मतलब नया 1 लाख। और जैसे ये कंप्लीट करते हो, आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पर डे की मिनिमम इनकम $250 से $300, क्योंकि जनरल वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के टर्नओवर का 30% दिया जाता है, जिसमें से 2 जीएम का कमीशन माइनस होके जो बचता है वो वाइस प्रेसिडेंट को चला जाता है। और अदर लेग से टोटल टीम के आरओआई का 30%, जिसमें जीएम बने हैं उसमें 10% का गैप, जिसमें जीएम नहीं बने उसमें कंप्लीटली 30% आरओआई का। क्लियर है? तीसरी बात करते हैं, जब आपके नीचे दो अलग अलग लेग में एक एक वीपी बन जाता है और $5 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर हो, तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टोटल टीम के आरओआई का 40% दिया जाता है, जिसमें से 2 वीपी का कमीशन माइनस होके जो बचता है वो उनको चला जाता है। और ये सारे सिस्टम डिसेंट्रलाइज। दोस्तों, अभी तक हमारे टीम में 100 जीएम हो चुके हैं, 25 वाइस प्रेसिडेंट हो चुके हैं, और 4 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं अभी तक, केवल 53 दिन में। नेक्स्ट चलते चौथी रैंक पे। अब आपके टीम में किसी भी 2 लेग में एक एक एसवीपी बनता है, और टोटल टीम का टर्नओवर $20 लाख होता है, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल टीम के टर्नओवर का आरओआई जो निकलता है उसका 50%, जिसमें से 2 एसवीपी का कमीशन माइनस होता है, उसके बावजूद भी $1,500 से लेके $5,000 पर डे आता है। इसके बाद लास्ट रैंक, जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनता है, मतलब टोटल 2, और $60 लाख का टोटल टीम का बिजनेस, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर को टोटल टीम के आरओआई का 60% दिया जाता है, जो कम से कम $13,000 से लेके $30,000 पर डे। इंडिया में अभी तक कोई एमडी नहीं है ईडी तक पहुंच। दोस्तों, वर्ल्ड में लगभग 100 के करीब एमडी बन चुके हैं, जो डेली का 15-20 हजार, 25,000, $30,000 पर डे कमा रहे हैं। ऐसे कई सारे यूट्यूब पे आपको इनके इनकम के वीडियोस मिलेंगे, स्टेटमेंट मिलेंगे। लेकिन बहुत जल्द हमारे इंडिया में भी एमडी निकलने चालू हो गए। अब ये हो गया रैंकिंग सिस्टम, लेकिन रैंकिंग सिस्टम में एक दिक्कत आती है।
कई सारे लोग सेम रैंक पे आते हैं, आप भी जीएम हो, आपके नीचे भी कोई जीएम बन गया, जब तक दो नहीं बनेंगे आप वीपी नहीं बनोगे। अब जीएम के नीचे जीएम आ गया, क्या होगा? जब तक आप जीएम थे कम से कम $100 पर डे के आ रहे थे, अब आपके नीचे कोई जीएम बन गया, अब वो ले जाएगा $100, आपका क्या? आपको मिलेगा उसका 20%। आपके नीचे जो जीएम है उसको टीम मैनेजमेंट बोनस पे इनकम जितनी मिलेगी उसका 20% डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। अब जीएम के नीचे जीएम आ गया, दूसरा आ गया तो आप वीपी हो गए, लेकिन एमडी के बाद तो कोई रैंक है नहीं। अब एमडी के नीचे अगर कोई एमडी बनता है तो फिर क्या होगा? इतनी बड़ी मेहनत कर दी, $60 लाख का बिजनेस हुआ, दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए, अब एमडी के नीचे एमडी बन गया, अब मुझे क्या मिलेगा? ऐसे सिचुएशन में फिनटॉच का जो डिसेंट्रलाइज प्रॉफिट का पूल रखा हुआ है, उस पूल का 10% ऐसे एमडीज को दिया जाता है। वो हो सकता है हजारों में हो, लाखों में हो, क्या पता। तो सेम रैंक डिफरेंस आपको समझ में आ गया? क्लियर है? अब सवाल ये आता दोस्तों, एक किसी को नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो कि डेली का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। आपको प्लान मैंने दिखा दिया है, 1% डेली का आरओआई, 2 रेफरल लेवल, पहले में 15 दूसरे में 10 आरओआई का, तो मतलब इन्वेस्टमेंट का हुआ 0.25%, तो 1.25% ये हो गया। रैंकिंग के अंदर टोटल टीम के आरओआई का 60%, मतलब इन्वेस्टमेंट का 0.6%। इसके अलावा आए हुए प्रॉफिट को हम विड्रॉल नहीं करते तो 1.5% कंपाउंडिंग। इसके बाद सेम रैंक में 20% का डिफरेंस। तो ये कुल मिला के जो परसेंटेज निकलता है वो डेली का निकलता है 1.92%। यार डेली का 2% के आसपास बांटना, और आज तक जो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखे, किए, प्लान किए, सिर्फ बोलने की बातें होती, हम फला कर रहे, फॉरेस्ट कर रहे, रियल एस्टेट कर रहे, ढिमका कर रहे। ये पहला ऐसा सिस्टम मैं देख रहा हूं जो आपके नजर के सामने 1.92% डिस्ट्रीब्यूट करना है डेली का। आज तक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ बंदर बाट हुआ, इसकी टोपी उसके सर। एक बकेट बनती थी एड्रेस की, उस एड्रेस में लोग पैसा इकट्ठा करके डालते थे और चेक करते थे डेली, भाई साहब कितना फंड इकट्ठा हो रहा है, और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे बढ़ते जा रहा है लोग लगाते जा रहे हैं एक ही जगह पे, एक ही एड्रेस पे, और सडनली पता चला वो एड्रेस ही में से फंड ही गायब हो गया। मतलब आज तक जो काम करते आए किसी कंपनी के अकाउंट में डाल के, वही काम उस डिसेंट्रलाइज में किया, और पता नहीं वो डिसेंट्रलाइज था कि ना। यहाँ तो आपको सर्टिक का सर्टिफिकेशन है, और 90% लोग पूरे दुनिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में सर्टिक ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड में 90% लोग केवल सर्टिक का सर्टिफिकेशन देख के काम कर रहे हैं। सर्टिक का सर्टिफिकेशन मतलब ये चीज 100% डिसेंट्रलाइज है, मतलब है, दूसरे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये आता है दोस्तों, अगर 1.92% डेली का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये सिस्टम अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, सिर्फ इसकी टोपी उसके सर करता है, इसका आया उसको दिया, उसका आया उसको दिया, अंदर ही घुमा रहा है, तो ये सिस्टम 2-4 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। मेरे इस बात से आप एग्री हो? लेकिन अगर 1.92% डिस्ट्रीब्यूशन में ये सिस्टम अगर डेली का 2% P2P में जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप खुद ही बताओ सिस्टम कोलैप्स हो सकता है क्या? देखते आइए। इस सिस्टम को बोला जाता है ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब P2P की बात आती है तो ध्यान देना P2P क्या होता है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तुरंत जो 100 सुपरवाइजरी नोड है
उनकी मल्टी सिग्नेचर एक्टिवेट होती है और तुरंत एक नया लोन कॉन्ट्रैक्ट वाले एड्रेस जनरेट होता है। तो लोन भी 7 दिन की जाती है। वो 1 दिन का लेना चाहे ले सकता है और दूसरा 7 दिन का। 1 दिन का लेता है तो 2.5% और 7 दिन के लिए लेता है तो 2%। आपको देना कितना है? 1%। और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 1.92%। तो ये सिस्टम के अंदर 0.08% फिनटॉच के लिए बचता है प्योरली। अब जब लोन दिया जाता है उस समय मैंने आपको बोला था जैसे बाकी जगह लोन का पूरा फाइल चेक होता है तो यहाँ कौन चेक करेगा? इसीलिए चेक करने को 100 सुपरवाइजरी नोड है जिसमें से ऑटोमेटिक रैंडमली 10 नोड सिलेक्ट होते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी। उसमें से 3 की प्राइवेट की मैच होती है। जैसे हमारे बैंक में लॉकर होते हैं, एक मैनेजर के पास चाबी होती है लॉकर में, एक हमारे पास होती है। जब हम जाते हैं दोनों की लगती है तब आपका लॉकर खुलता है। ठीक इसी तरह ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज वे पे बना है। अब जब बोरोवर लोन लेता है, लोन लेते ही पहले ही जैसे वो सिलेक्ट करता है 4 मार्जिन सामने उसको पहले सिलेक्ट करना है 20/80, 30/70, 40/60 या 50/50। 4 मार्जिन है जिसको लीवरेज हम कहेंगे। उसको जो भी पसंद है वो ले ले। उसके साथ ही साथ उसके पास 3 एक्सचेंज अवेलेबल है और वो भी डिसेंट्रलाइज। भाई साहब दुनिया में 3 चेन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉइन और टोकन बने हैं। एक तो है इथेरियम सबसे पहली, उसके बाद बाइनांस और तीसरी है ट्रॉन। लगभग 90% क्रिप्टो करेंसी इसी 3 चेन पे बनी हुई है। गलत कह रहा हूं तो बोलो। उसके बाद सोलाना, पॉलीगॉन बाद में आई। बहुत कम करेंसी उनके ऊपर है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की 90% करेंसी इन्हीं 3 ब्लॉकचेन पे है। तो यहाँ पे 3 एक्सचेंज अवेलेबल है वो भी डिसेंट्रलाइज। बाइनांस में करना चाहते हो पैनकेक है, ट्रॉन चेन पे करना चाहते हो सनस्वैप है और इथेरियम चेन पे करना चाहते हो यूनिस्वैप है। बंदा अपने आप सिलेक्ट कर लेता है, ट्रेडिंग चालू करता है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक्चुअली ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्तों, भले हम ट्रेडिंग का नाम दे रहे। यहाँ पे एक सिंगल करेंसी में आप लेन देन नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होती है स्वैपिंग। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में बोरोवर बनते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट निकलता है। और आप सारा कुछ आपके वैलेट के अंदर दिखता है। सिस्टम अपने आप डेली का लाइव आता है कि आज किस एक्सचेंज पे किस टोकन ने कितना अच्छा ग्रोथ किया। आज हमारे जितने भी लोन लेने वाले हैं उन्होंने टॉप 10 वालों ने कैसा परफॉर्म किया, उनके वॉलेट एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट एड्रेस, कौन से करेंसी में किया, कितना परसेंट निकाला, उसके ऊपर क्लिक करके आप उनके ट्रांजेक्शन तक देख सकते हैं। सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। इस तरह से पूरा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आता होगा, यार सब लोन लेने वाले अगर प्रॉफिट करेंगे तो लॉस कौन करेगा? तो हर एक आदमी लेंडर छोड़ के बोरोवर बनेगा। कोई ना कोई तो लॉस करता ही होगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक्सपर्ट है, बिल्कुल करता है। अगर मान लो मैंने लोन दिया, ठीक है, मैं डायरेक्ट लोन दे रहा हूँ बोरोवर को, मीडिएटर केवल फिनटॉच है, जैसे P2P प्लेटफॉर्म का मैंने बताया आपको। मेरा लोन तो बोरोवर को गया, उसने लॉस कर दिया, मेरे पैसे का क्या, मेरे कैपिटल का क्या? चलो एक बार प्रॉफिट में भूल जाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट अपना कैपिटल का क्या? तो इसीलिए
आपने बाइनेंस के न्यूज में देखा होगा, जब भी बोरोवर लोन लेने से पहले उसको मार्जिन सेट करना है, उस मार्जिन के हिसाब से अपने आप उसके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लग जाता है। एग्जांपल देखते हैं दोनों का, लॉस का और प्रॉफिट का। फिनटॉच एक मीडिएटर है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे उसने लेंडर और बोरोवर को इकट्ठा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम लेंडर की। हम लोग क्या करते हैं, डेली हमें 1% प्रॉफिट मिलता है, और जो वर्किंग करते हैं, टीम बनाते हैं, उनके लिए 0.92% कमीशन जाता है पर डे का। कुल मिला के 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके सामने कम से कम अगर 2% रेवेन्यू जनरेट होता है तो सिस्टम कोलैप्स होने का कोई भी चांस नहीं है। आइए देखते हैं, सेकंड साइड में बोरोवर है मतलब ट्रेडर है, यहाँ पे लेंडर मतलब हम लोग है, बोरोवर मतलब ट्रेडर है। वो अगर एक दिन के लिए लेता है तो 2.5%, 7 दिन के लिए लेता है तो पर डे 2%, और हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 दिन के लिए करते हैं। ठीक है, अब 4 मार्जिन आपको बताए, 20, 30, 40, 50, तो 50-50 का कैलकुलेशन देखते हैं। 1000 मान लो आपके डिसेंट्रलाइज फिनटॉच के वॉलेट में पड़े, तो आप 1000 का लोन अप्लाई कर सकते, और 2000 पे आप स्वैपिंग और लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते। मान लो आपने स्वैपिंग चालू की, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गए, और पूरे दिन में 7% का प्रॉफिट, मतलब $140। अभी $140 में आपका $20 तो सिस्टम ले जाएगा, क्योंकि आपने 7 दिन का लोन लिया है, मतलब $20 चला जाएगा, और $120 आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। या मैं आप लोगों को पूछता हूँ, मान लो आज आपने लोन ना लिया होता और 1000 पे ही स्वैपिंग या लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठ जाते और 7% ही कमाते, तो कितना निकलता? $70। यहां आपने लोन लिया और एक दिन का लोन भी चुका, उसके बावजूद भी कितना प्रॉफिट किया? $120। इसको अगर हम आपके कैपिटल पे काउंटिंग करें तो ये 12% बैठता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से लोग लोन लेते, और इस प्रोसेस को, जैसे मान लो ये इसने प्रॉफिट किया तो ये जीत गया, इसको हम विन सिचुएशन बोलते। अब इसके विपरीत चलते, इसके अपोजिट चलते, लॉस। भाई हम लोग लेंडर हैं, बोरोवर सीधा लोन ले रहा है, आप चाहते हो कि बोरोवर को मैं डायरेक्ट लोन दूं, वो भी सिस्टम अवेलेबल है, डायरेक्ट दे सकते हो उसके एड्रेस, ठीक है। अब लॉस कंडीशन में क्या होगा? सेम 50-50, 1000 2000 पे चालू किया, और जैसे वो चालू करता है, चालू करने से पहले मार्जिन डालते ही 50-50 का स्टॉप लॉस लग जाता है। इसमें लगता है 30% का। जैसे वो 30% तक टच करता है, और जैसे टच हो गया, आपका ट्रेड, आपका स्वैपिंग, आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर, सारा कुछ कैंसिल हो जाता है, मतलब स्टॉप लॉस खा गया, $600 का लॉस कर दिया, क्योंकि लेंडर को बचाना है। अगर उसको ज्यादा मार्जिन दिया, उसने पूरा लॉस कर दिया, तो लेंडर को 7 दिन बाद या डेली का प्रॉफिट कहां से जाएगा? दूसरी जगह से कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, इसी जगह से आना है। बचा 1400। अब 1400 में से 1000 लोन वाला निकाल दिया, और 7 दिन का इंटरेस्ट ले लिया, $140। अब आप बोलोगे भाई साहब $20 काटना था, उसने तो पहले दिन ही लॉस कर दिया। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी डिसेंट्रलाइज है। जैसे आपका 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, आप बीच में उसको नहीं निकाल सकते हो, 7 दिन के बाद ही आप अपना कैपिटल निकाल सकते हो। तो यहाँ बोरोवर का भी 7 दिन का ही, चाहे वो एक दिन में लॉस करे, इंटरेस्ट तो 7 दिन का ही लगेगा, क्योंकि आपको 7 दिन का देना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैलकुलेट करो, 2% की जगह सिस्टम ने 14% का प्रॉफिट किया। अब ये 14% में से आपको तो 1% जाएगा, बाकी का फिनटॉच का प्रॉफिट हुआ। फिनटॉच का अपना पूल एड्रेस होता है प्रॉफिट का, उसमें चला जाता है। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना प्रॉफिट हुआ?
बांटना कितना है 1.92। और मान लो 7 दिन तक बंदे प्रॉफिट ही कर रहे हैं या 7वें दिन लॉस कर रहा है, तो भी 2% तो कहीं नहीं गया मिनिमम। और चाहिए कितना बांटने के लिए 1.92, जो कि पूरी तरह से एल्गोरिदम डाल रखे हैं, डिसेंट्रलाइज बना के रखा है, कोडिंग डाल चुके, जो चेंज होने वाली नहीं है। चेंज होने वाली इसलिए नहीं क्योंकि सर्टिक ने सर्टिफाई किया है, और सर्टिक सारा कुछ परफेक्ट अगर नहीं है तो सर्टिफाई नहीं करता है। आप चेक कर लेना, इथेरियम को 2.5 साल के बाद दिया था। आज भी कई सारी कंपनियां लटकी पड़ी है, ऑफर कर रही पैसों का। नहीं भाई साहब, नहीं करता है। अब पता कर लेना, करवा लेना, नहीं मिलेगा इसे। प्रोजेक्ट आपका कुछ भी हो, लेकिन जो प्रोजेक्ट आपने डिजाइन बनाया उस डिजाइन के अनुसार आपकी कोडिंग सोर्सेस है कि नहीं है। अगर है तो ओके। कहीं पे भी पॉइंट में लूप फॉल अगर मिला उनको तो वो सर्टिफाई नहीं करते, ऑडिट नहीं करते। ओके, तो इसका पूरा चार्ट, पूरा ग्राफ आपको यहाँ पे दिखेगा, पूरा ग्राफ किस तरीके से कहां से कहां नोट्स आते हैं, कैसे अटैच होते हैं, कैसे लोन दिया जाता है, ठीक है, कैसे मल्टी सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट का आता है, बोरोविंग का कॉन्ट्रैक्ट आता है, एग्रीगेटिंग पूल आता है, क्रॉस चेन ब्रिज कैसे होता है, डेस्क के अंदर कैसे जाता है, सब कुछ पूरा ये ग्राफ आप पढ़ सकते। एक दिन की साइकिल में क्या होगा आपका, तो 7 दिन का, एक दिन के बाद तुरंत वो कहाँ चला जाएगा, कैसे कन्वर्ट होगा, कौन से एड्रेस में जाएगा, सब कुछ डिसेंट्रलाइज। इसको बोलते हैं हाइब्रिड 2.0। क्लियर है दोस्तों सारी चीजें। और यहाँ पे अपने एक्सचेंज पे, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कई सारे कॉइन भी ये लोग खुद लिस्ट करते हैं। देखिए, सीसीडीएस, लुंग, एफएसबी, बिनाली, फिप, पीकिंग कर चुके हैं। तारीख के साथ देख सकते हो आप, दिसंबर 2022, दिसंबर 22, दिसंबर 22, दिसंबर 22, दिसंबर 22। अभी भी लेटेस्ट कुछ आ गए होंगे, चेक करेंगे तो पता चलेगा। कई सारी चीजें। क्लियर है। तो दोस्तों ये था पूरा प्लान, पूरा प्रेजेंटेशन। अब आज को आपको कुछ, आज जो सुपरवाइजरी नोट के लिए काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे, तो उनको दिखा देते सुपरवाइजरी नोट का थोड़ा सा कमाल। पिछली बार जो पहला फेज था पब्लिक चेन का, सुपरवाइजर अपना नोट्स का, पब्लिक चेन एफटीसी, उसको पूरे 1 महीने की जगह मान लो 28-29 दिन लगे थे। और आज दोपहर के बाद चालू हुआ, हो सकता है या क्लोज हो गया, मुझे नहीं पता। अगर क्लोज नहीं हुआ तो फटाफट प्रोसेस कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मॉर्निंग में कर लिया, जैसे ही है, मॉर्निंग में नहीं, 2-3 बजे के आसपास। ठीक है, मैं आपको वॉलेट ओपन करके दिखा रहा हूँ। एक मिनट का सिर्फ होल्डिंग कीजिए। मैं तुरंत स्कैन कर रहा हूँ, वॉलेट अपना मोबाइल का लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ और वॉलेट ओपन कर रहा हूँ। ये आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरी, ये देखिए यहाँ पे सुपरवाइजरी नोट का ऑप्शन है, आप लोग देख लेना। मैं थोड़ा मार्क भी यहाँ से निकाल लेता हूँ ताकि आपको पार्टिसिपेंट साइड कंट्रोल, कहाँ गया एप्स, मोर 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 मोर, नहीं आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पे सुपरवाइजरी नोट दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे 1300 दिख रहा है ना, मैंने कर लिया था, ये देखो मेरा 00 दिखा रहा है, तो आपका यहाँ पे अमाउंट दिखेगा। आपका यहाँ पे अमाउंट, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेरा आपका अमाउंट दिखेगा। आपको करना है सब्सक्राइब टू सुपर नोड।
29 दिन का टाइमर चल रहा है, ये सेकंड फेज है, पहला फेज पूरा हो चुका है, सेकंड फेज हो सकता है पूरा हो गया हो या आज कल में पूरा हो जाएगा। पहले फेज को लगे थे 29 दिन, सेकंड फेज को 24 घंटे भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि तब लोगों को सुपर नोड का पता नहीं था कि ये किस तरह काम करेगा। देखिए 29 दिन 14 घंटे बाकी है, और यहाँ पे आप देख रहे जैसे चालू हुआ, देखो कितने सक्सेसफुल हो गए, कितने बचे, 2 और 3 5 6 बचे। तो यहाँ पे आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन लिखा है, किसी को भी। तो मैं एक पहले वाले को क्लिक कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है यूज नोड सब्सक्रिप्शन कैश वाउचर, क्लिक किया तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी जहां 0 लिखा है। आप अपने पास यूएसडीटी से भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो यहाँ मिले हुए हैं, यहाँ पे अमाउंट डालिए और सब्सक्रिप्शन क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे तो आपका पासवर्ड मांगेगा। लेकिन एक ध्यान रखना, आपके पास फीस के लिए $7-8 के बीएनबी होने चाहिए, लगेंगे उतने नहीं, लेकिन उतना बैकअप में होना चाहिए। अगर आपके वॉलेट में बीएनबी नहीं है गैस फीस के लिए, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा। आप करिए, आप सब लोग जैसे जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूं आप दोबारा देखिए, करिए फटाफट। यहाँ पे जाना है सुपर नोड कैश वाउचर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश वाउचर बैलेंस दिखेगा, जो मैंने देखो यूज कर लिया। यहाँ पे आपका बैलेंस दिखेगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब टू सुपर नोड पे क्लिक करना है, करिए, करते जाइए। जिन जिन को भी ये सुपरवाइजरी नोड मिले हैं फ्री में, देखिए ऐसी साइट खुलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 4 बचे हैं, बाकी आज के आज 4-5 घंटे में फुल हो गए, देखो, और ये 2 बचे बस, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम था दोस्तों, ये सेकंड फेज। इसके रूल्स को अगर देखोगे, एक बार ये भी पढ़ लो, पूरे रूल्स दिए, देखो टाइमिंग भी दिया था, 26/2 से 28/3, लेकिन ये कल ही परसों कंप्लीट हुआ, 2 दिन पहले। दूसरा था 28/3 से 27/4, लेकिन ये आज ही खत्म हो जाएगा। देखो कितना कितना था फेज 1 का, 2 मिलियन। 2 मिलियन के लिए 28 दिन लगे, और ये 3 मिलियन के लिए 6 घंटे भी नहीं लगे दोस्तों। देखो आपके सामने है, ये देखो, या इसमें से जो दिख रहा है सब्सक्रिप्शन, उसमें से किसी एक को क्लिक करो जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद नेक्स्ट में जाइए, और यहाँ पे इस वाउचर को, यहाँ पे देखो दिखा है यूज ऑफ नोड सब्सक्रिप्शन कैश वाउचर, इसको क्लिक करो और यहाँ आपकी अमाउंट दिखेगी कैश वाउचर, यहाँ वो पूरी अमाउंट डालिए, सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट आएगा। उसके बाद आपका पासवर्ड भी मांगेगा, जैसे डालोगे साथ में बीएनबी होना जरूरी है गैस फीस के लिए। जैसे ही करोगे सक्सेसफुली हो जाएगा, और यहाँ पे आपका दिख जाएगा। ये जो उनको मिले हैं जो जीएम रैंक अबव है, जिनका डेली का टीम का बिजनेस अच्छी लेवल पे लगता है, वो भी आज देखो मुझे एसपीपी ग्रुप का मिला है 6 प्लेस। ये देखिए 6 नंबर में कितना था, 1300 आ गया, 1300 6 नंबर रैंक वाले के पास। ये देखिए फर्स्ट वाले को 1000 था, सेकंड वाले को 2500। टॉप 100 जीएम को जिनका टॉप लेवल पे बिजनेस, टॉप 100 जीएम, टॉप 80 वीपी, ये देखिए 80 वीपी को, जिनका भी परफॉर्मेंस डेली का टॉप रहता है, और ये $10 मिलियन के सुपर नोट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये देखो टॉप 80 एसपीपी है, टॉप 50, देख लो, किसी का भी नंबर लग सकता है। टॉप 30 ईडी, टॉप 30 और टॉप 10 एमडी। ओके,
ये चीज ऐसी कई सारी चीजें आनी है दोस्तों, बहुत कुछ आनी है। सर संजय संजय सर, हाँ एक चीज वो सुपर नोट कैश वाउचर के ऊपर एक 1000 वाला है ओके जिसमें ओके शाम FTG सब्सक्राइब राइट ओके कोटा। ओके, ये जो दिख रहा है ना आपको, जी यही ना FTH सब्सक्रिप्शन राइट कोटा। यस अगर यस। आपके पास $10 से ज्यादा का है तो आप यहाँ पे, इसका यूटिलाइज कैसे करना है? बता रहा हूँ, $10 से ज्यादा है तो कर सकते हो। यहाँ पे डालिए एरो में, जी यहाँ पे आज देखो $40,000 का रेट चल रहा है सब्सक्राइब टू FTH। यहाँ पे आपकी अमाउंट डालिए, मिनिमम $10 होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, 10 के सर 10 के मल्टीप्लाई में कर सकते हैं जो है वो कर बाद सकते में जितना टोटल है पूरा मिनिमम 10, मिनिमम 10 मल्टीप्लाई 12 13 14 कुछ भी हो। या 10 के ऊपर आपकी जो टोटल अमाउंट है एक साथ डाल, ओके सिंपल नहीं है। ये देखो ना मैंने कर रखा है, ये देखो, जी जी ये देखो यहाँ पे मैंने इशू हो चुका है मुझे, देखो आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा इशू, यहाँ पे 0 हो गया, देखो मैंने कर रखा है, मेरा 0 है। ठीक है, यहाँ सब्सक्राइब करोगे तो आपका कोटा आपको इशू हो जाएगा। मेरे को देखो इशू दिखा रहा है, और यहाँ पे कंप्लीट भी दिखा रहा है, ये देखो 0 दिखा रहा है, दिख रहा है। ओके, और कोई एप्लीकेशन बेस किसी का कोई सवाल है, एप्लीकेशन बेस किसी को कुछ ना समझा हो, कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है। अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी फंक्शन को, सर मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो सुपर नोट वाला मेरा वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है जैसे अभी आपका दिख रहा था। करो, शेयर करो, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आप शेयर करो। जी ये रहा, यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब पे क्लिक किया तो ऐसा आ रहा है, जो बैलेंस अभी अवेलेबल है वो दिख रहा है। नेक्स्ट को क्लिक करो, ओके नेक्स्ट किया। करो। हाँ, अब ये यूज ऑफ नोट को नीचे सिलेक्ट करो, 0 अपना वो टिक मार्क करो। ठीक है, अब नीचे 100 डालो, वो ऊपर का आपका बैलेंस नहीं, नीचे 100 है आपको मिला हुआ, देखो नीचे वाले में 100 डालो, नीचे वाला मिनिमम। हाँ, वहां तो आपका खुद का USDT चला जाएगा, वहां 100 डालो। एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि सबको भेजना है ना। BNB है कुछ? $2-3 का होगा खाली, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओके मैं इतना खाली बड़ा स्क्रीनशॉट ले लेता काम हूँ। कर रहे तो $10 के तो हमेशा पड़े होने चाहिए। ओके नेक्स्ट कर देता हूँ। नीचे वाले को क्लिक करो, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, 100 डालो, 100 किया, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किया, नेक्स्ट स्टेप करो, नेक्स्ट स्टेप किया। पासवर्ड डालो, सबके सामने मत डालना, ओके सबके सामने मत डालना। हाँ, तो डालने के बाद फिर स्क्रीन शेयर, डालने के बाद ओके कंफर्म हो गया सर। ओके क्लियर हो गया। हो गया। ओके, ओके हो गया सर। सर जी, हाँ मैं $13 है वो डाल रहा हूँ तो इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है। सर, आपके पास BNB नहीं है बॉस। $14 का है सर। स्क्रीन शेयर करो अपना, जी अपना स्क्रीन शेयर करो। जी सर। जैसे भी उनका श्रेयस जी का कंप्लीट हो गया ना भाई आपका,
जी हो गया सर, इश्यूड में आ गया, दिखा रहा है इश्यूड। कोई दिक्कत नहीं, इनको करने दो, इनको देखते। आप दूसरी चीज बता रहे हो आप। हाँ, अब क्या दिखाओ, सुपर नोट कहाँ है आपके पास? ये वॉलेट है। हाँ जी, ये तो हो गया। अब आप क्या करना चाहते हो लेन? अब ये हो गया, ये कहाँ पे दिखेगा ये सुपर नोट? आपका नहीं है? ये सुपर नोट है, उस पर क्लिक करो। ये देखिए, हो गया है, आपने कर लिया था क्या? ये हो गया, अभी किया। ओके ओके ओके, चलो बैठ जाओ। ये ओके। अब अब उसके ये ऊपर इस कर रहा हूँ सर। 13 वाले पे एरो को क्लिक करो। अ, ये एरो, 13 वाला यस, सब्सक्राइब टू FTH, किया, यहाँ पे 13 डालो, 13 डाला, श्योर करो। शेयर किया। इनसफिशिएंट बैलेंस। 12 कर लो एक बार। 10 भी इनसफिशिएंट आ रहा है सर। एक बार, नहीं 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 नहीं, आपका देखो ना, अमाउंट तो 13 दिखा रहा है आपको। हाँ, लेकिन इनसफिशिएंट आ रहा है। 10 करो एक बार। नीचे बैलेंस में 0 दिख रहा है सर इनका। नहीं, 10 करो, 10 करो, श्योर करो। बैक में जाओ, बैक आपने शायद कर लिया होगा, कट करो, किस में जाऊं? ऊपर से कट करो, वहां से सब्सक्राइब वाले को कट करो ना, ऊपर ऊपर। हाँ, ये रुको रुको रुको, ये सर आपको ऑलरेडी देखो ना, नहीं आपका तो है, 0 नहीं है, 0 नहीं है आपका, तो आपका हो जाना चाहिए। क्या अगर आपने कर लिया होता तो आपका ये वापस करो, सब्सक्राइब टू FTH। इसमें क्यों नहीं आ रहा पता है? इनसफिशिएंट अवेलेबल बैलेंस। 13 USDT है आपके पास, तो होना चाहिए। 11 करो, 12 करो, क्लियर करो। नहीं, वही है। बैलेंस हो सकता है रेड बढ़ने के कारण उतने में आपका कुछ वैल्यू नहीं बन रहा हो, इसलिए वो मना कर रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, वो भी हो सकता है। मैं एक तो दूसरा देखता हूँ। बड़ी अमाउंट है तो देखो, 20, क्योंकि 13 ज्यादा है तो मैं देखता हूँ। $13 का क्या आएगा आपको? हाँ, 13 में तो क्या आएगा, ये तो जस्ट मतलब सीखने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी करिए ना, कोई बड़ी अमाउंट होगी तो यहाँ पे भी 10 ही है चलो ठीक ना? क्योंकि वो $13 में $40,000 का रेट चल रहा है, तो $13 में क्या मिलेगा आपको, वो वैल्यू भी नहीं बन रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हो रहा है। ओके ओके सर। जी दोस्तों, जो लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, ये केवल प्लान प्रेजेंटेशन है। सिस्टम रिगार्डिंग आपको नॉलेज देना, आपकी कोई भी क्वेरी है, मैंने प्लान के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, तुरंत उनसे बात कीजिए, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट बार बार नहीं आता, मौके कई बार नहीं मिलते, और जब मौका मिलता है ना, तो उसको ग्रैब करना हमें सीखना चाहिए। तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, या हमारे जितने भी लीडर्स बैठे हैं, वो सारे के सारे एक्सपर्ट हो चुके हैं, और आप सब इन्हीं में से किसी एक के टीम में हो, जिनके साथ भी जुड़े हो, या जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, प्लीज उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन वीक में एक दिन रहता है। और आज भी देखो 6 लोगों ने हैंड रेज किए हैं,
अगर 7वां बंदा नहीं करेगा तो ये 6 लोगों के क्वेश्चन में ले सकता हूँ, इतना टाइम में दे सकता हूँ। लेकिन होता क्या है दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यू हैंड रेज चालू होते, फिर लोगों को लगता है यार अपने लोगों का लिया हमारा नहीं लिया, ऐसी पार्शियलिटी लगती है। तो मैं एसपी जेना तक ही लूंगा, अब कोई भी हैंड रेज ना करे प्लीज। जी सलीम जी, सलीम मोमिन जी। हाँ, हेलो सर, थैंक यू सर। जी सर। सर अभी आपने जो सुपर नोड कैश का जो बता रहे हैं ना आप सिस्टम का, एप्लीकेशन का, हाँ जी, उसका क्या उसका फायदा क्या है, उसका क्या प्रॉफिट है करने के? सर ये सुपर नोड आपको एक तो कंपनी $10 मिलियन के फ्री दे रही है, ठीक है। ये अच्छा। सुपर नोड सर आपको एफटीसी कॉइन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। अभी इनका सेकंड फेज चल रहा है एफटीसी पब्लिक चेन का। अच्छा, जी, तो फिर मैंने भी लिया है, अभी मेरे पास भी 10। तो हमको फ्री मिल रहे उसका हम बाय कर रहे हैं, बाकी दुनिया जो इनकम उनको हो गई है वर्किंग से उससे बाय कर रहे हैं। इसी वजह से आज देखो ना, एक ही दिन में 3 मिलियन हो सकता है खत्म हो जाए। पहले 2 मिलियन के लिए 28 दिन लगे और दूसरे 3 मिलियन के लिए 8 घंटे भी नहीं लगे। अच्छा, अभी आप बता रहे थे प्रैक्टिकल $100 का, आप $100 का लेने। हेलो। हाँ जी, अभी वो जो आप प्रैक्टिकल करके बता रहे थे ना, हाँ जी, हाँ जी। $100 का अभी मेरे पास है बैलेंस। तो आप कर सकते हो ना, आपको फ्री में मिला हुआ है। आप जीएम हो क्या? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो आप मतलब बाय करना चाहते हो? अच्छा, जीएम के लिए क्या वो? नहीं नहीं, आप बाकी भी जीएम को तो फ्री मिलते हैं अगर उनका परफॉर्म डेली का अच्छा रहा तो। अच्छा मुझे जो मिले वो फ्री में मिले, मुझे $5,800 के मिले वो फ्री मिले। अच्छा। हमको जो आया 0.01 का जो आया है वो फ्री वाला आया ना? वो तो सर एयर ड्रॉप है यार, अच्छा अच्छा। वो एयर ड्रॉप अलग है, अच्छा, ये अलग है। वो एयर ड्रॉप। हाँ जी, ठीक है, अभी मैं $100 का ले सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक ओके यू। मिस्टर निकुंज जी। मिस्टर निकुंज, फोजोर, मिस्टर आसाम से फोजोर। नमस्ते, प्रणाम मेरा सब गुरु को। जी सर। मेरा इंडियन सिस्टम एंट्री मेरा सिर्फ 8 डेज हुआ, तो इस बारे में कुछ नॉलेज है ही नहीं मेरा। सिर्फ मैं लैंडिंग एंड पूरा ड्रॉइंग आपने बारे में पता है मुझे। प्रेजेंटेशन देखा सर? हेलो। आपने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देखा? नहीं, मैं प्रोग्राम से 30 मिनट पहले आया घर में। आज भी मेरा आप एक $1,000। आपको आप उनसे बात बोल। कीजिए और बाकी का जो बचा हुआ है, क्योंकि आधे से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, पूरा समझना पड़ेगा। इसके कई सारे वीडियोस हैं, उनको देख लीजिए। नहीं, मेरा एक चीज क्लियर करना है। मेरा FTH कॉइन में $13 ऑटोमेटिकली आया। यू आया एंड इसका प्रॉफिट क्या होगा? क्या है? मैं 1 मिनट स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखिए। आप ज्वाइन हो ना? क्या गुरुजी? आप फिनटॉच में ज्वाइन हो ना? यस। अभी मैंने चीजें बता दी सर, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने अपलाइन से देखो, अभी मैंने लाइव बता दिया आपको। नहीं नहीं, मेरा ऑफलाइन तो वो ऑफलाइन भी नया है, एक ही दिन में ज्वाइन हुआ ना। तो उसका अपलाइन कोई पुराना होगा ना, वो आपका अपलाइन नया है, तो उनको बोलो आपके अपलाइन में कॉन्फ्रेंस में ले लो, हो जाएगा बस। ठीक है, आप 1 मिनट में तो बोल सकते हैं ना FTH कॉइन क्या है? वो मतलब $13 मुझे मिला। कॉइन जो है वो इक्विटी के लिए बनाया गया है, क्योंकि 2024 में इंडिया जब अपना आईपीओ लॉन्च करेगा तो वहां पे
30% इन्वेस्टर के लिए उन्होंने इक्विटी रखी हुई है। 30% वहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके लिए कुछ पैरामीटर चाहिए, तो इसलिए उसने TP20 पे FTH नाम का टोकन बना के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सभी इन्वेस्टर को 30% डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके हिसाब से FTH कॉइन दे रहा है, टोकन दे रहा है। अब जब लिस्टिंग होगा आपके पास 0.1001 जो भी वैल्यू का FTH कॉइन होगा, और लिस्टिंग जब इसका फिनटॉच का IPO लिस्टिंग होगा उस दिन आपके पास FTH जितने भी वैल्यू का होगा, $1000, 2000, 10,000, उतने वैल्यू के आपको शेयर्स मिलेंगे, कॉइन आपसे लिए जाएंगे। ओके, और जो सुपर नोट है मेरा खुद मानी से तो ले सकते हैं अभी, जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए मैंने पर इसका बेनिफिट आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। अब ये कितना उसका टोकन मिलेगा, अपना FTC कॉइन मिलेगा, FTC कॉइन का रेट क्या जाएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं। हमको इस चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे आप लैंडिंग बोरोइंग के लिए आए हो, फोकस लैंडिंग बोरोइंग के प्रो, और FTH पे ना डालो, FTC पे ना डालो यार। कौन सा यहाँ पे FTC कॉइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? कौन सा कंपनी आपको FTC कॉइन इन्वेस्टमेंट के बदले में दे रही है? ये वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लैंडिंग बोरोइंग के लिए कर रहे वो तो ठीक है, लेकिन जो नोट है हो। नोट लगा रहे यार, मत लगाओ। सर जहाँ सर दिमाग लगाना है वहां दिमाग लगाते नहीं हो, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहां ज्यादा दिमाग लगाते हो। सर अपना क्वेश्चन करो सर, इनको छोड़ो सर। बाकी लोगों के सवाल नहीं लूंगा भाई साहब, मैं SP जेना तक ही लूंगा बस। मैंने पहले ही बताया था बाकी लोग हैंड रेज ना करें, फिर आपको लगेगा हमारे सवाल नहीं लेते। मिस्टर अशोक जोशी जी इंदौर से, SP जेना के बाद कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा बॉस, ये नमस्कार सर। क्वेश्चन नहीं है। जी जोशी जी, संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी, संजय जी एक छोटा सा बोलिए। बढ़िया है, मैं निरंजन प्रधान जी की टीम से हूँ, इनका दोस्त हूँ। मिस्टर प्रधान है ना सर, वाइस प्रेसिडेंट बने आज ही। जी 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 बिल्कुल 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 सर, वो थे मीटिंग में, आज शायद मीटिंग। मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगा, तो मैंने कहा चलो बात कर लेता हूँ। अपना सर ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है, ये हैज इट बीन अप्रूव्ड बाय द कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड है? उसका कहीं कोई वीडियो या कुछ है, किसी ने मांगा है मुझसे? अप्रूव्ड मतलब इसमें कौन सा अप्रूव्ड होता है भाई? नहीं, जो ये अपन बैंकिंग सिस्टम जो बनाया गया है, तो भाई साहब उसी के हिसाब से जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसी के हिसाब से तो सारे कैलकुलेशन निकल रहे हैं। जी जी जी, वो तो क्या जब ये पूरा डिसेंट्रलाइज है, सर्टिफाइड हाँ। है ना, और जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है वही तो कैलकुलेशन लोगों में इनकम में निकल रहे हैं। चेक करो ना, सारा कुछ पूरा एप्लीकेशन एक बार खंगालो, सब चीज मिल जी जाएगी। अच्छा, अपने सिस्टम में तो और प्लान के अंदर भी आप एप्लीकेशन के अंदर कभी आप खोल के चेक किए हो? मैं वही देख लेगा, ये बस उसी की जानकारी चाहता था कि ये कहाँ आपने चेक ही नहीं किया, इसका मतलब अब आप स्क्रीन देख पा रहे हो क्या मेरी? आपकी स्क्रीन देख पा रहा हूँ सर। तो कोई क्या कनेक्ट, भाई साहब आप लोग है ना, ऐसे कोई सवाल करता है ना उसको 2-4 पहले तो डांट दे देना। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैंने कहा एक बार सर से थोड़ा सा मैं। ये देखो होम में जाओगे, जी सर। ये यहाँ पे क्या लिखा है? इंट्रोड्यूसिंग फेंटोच। ठीक है, इसको पूरा रीड कर लेना भाई साहब एक बार। हाँ मैंने किया तो था सर, बहुत सारा इसमें नीचे तक के। इसमें सारा परसेंटेज वाइज दे रखा है, ये जब खुलेगा तो इसको पूरा रीड कर लेना आप। अच्छा, इसमें सब मिल जाएगा ना सर? सर अच्छा, इसका कोई वीडियो तो नहीं होगा ना सर? इसका वीडियो अलग से? अरे क्या करना, ये देखो ये पूरा ग्राफ के साथ हर एक चीज दे रखी है पूरी, ये देखो, जी 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 ये देखो, दिख रहा है आपको? जी सर, जी सर। ये देखो, ये दिख रहा है? हाँ जी सर। ये दिख रहा है सर?
हाँ दिख रहा है। ये पेज अच्छा इसमें, है, जी सर दिख रहा है। सारा कुछ तो है यार, अब हम देखते ही नहीं है मेरे भाई। अब सिस्टम ने डाल रखा है ना अंदर, तो हमने तो नहीं डाल रखा है। हाँ वही वही बात है। ओके राइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके। एसपी जना जी कहाँ गए? अकेले बचे वो। जी एसपी जना जी, आपको अनम्यूट कर दिया सर। आप तक हमें क्वेश्चन आंसर लेना था। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा कोई क्वेश्चन है, मतलब एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जो आपने मतलब प्लान में बोलते हैं ना, जो ट्रस्ट में अपना की जो पेज जो डालते हैं, तो वहाँ पे जो ओपन होता है, दोबारा दोबारा बोलिए सर। जो ट्रस्ट वॉलेट पे लेके अपना जो की डालते हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में अपना वॉलेट ओपन हो जाता है ना। हाँ जी सर। हाँ, वहाँ पे ओपन होने के बाद जो अपना जो लेंडिंग बोरोइंग का जो पेज है, वो वहाँ पे नहीं शो हो रहा है। बिल्कुल होता है सर। सर उसी को थोड़ा दिखा देंगे सब मुझे। जी सर मैं करता हूँ। किधर गया मेरा ट्रस्ट वॉलेट? दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी सर। ये क्या हुआ सर? जी आएगा जी तो थोड़ा रिफ्रेश करेंगे ना, आ जाएगा। सर, ये डीएफ में जाके करना पड़ेगा ना? सर बिल्कुल। सर इसका कोई लिंक है क्या? ये देखो ना, dap.fintosh.com। अच्छा जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, इतना ही जानना चाहता था। ओके सर। गुड नाइट सर। ओके जी। अरे यार, इब्राहिम जी बोलिए। हेलो यस सर। सर। सर स्क्रीन मैंने बाउचर वाला किया था, जो वो बाउचर का पेमेंट कहाँ जाता है सर? $100 का बाउचर मिला जो। वो नोड में चला गया ना सर। आप नोड बाय कर रहे हो ना? हाँ। आप सुपर नोड बाय कर रहे हो। उस अच्छा तो वो को सुपर नोड आप बाय कर रहे हो, वो सुपर नोड का आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा। अच्छा वो कब मिलेगा सर? सर 3 फेज खत्म होने के बाद। अच्छा अभी वो, सेकंड फेज चल रहा है, वो 1 महीना चलेगा। उसके बाद हाँ 29 तीसरा फेज और 1 महीना चलेगा। 29 दिन बाद मिलेगा। सर नहीं, अभी तो आज दूसरा फेज चालू हुआ है बॉस। अच्छा ये चलेगा 1 महीना। हाँ, तो अभी किया मैंने, तो आपकी अभी वीडियो देख हाँ, के अभी किया अब मैंने। उसके बाद तीसरा फेज चलेगा, वो भी चलेगा 1 महीना। अच्छा जी उसके बाद मिलेगा बॉस। उसके बाद मिलेगा अपने को ना? हाँ उसके बाद क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो तो उस समय की बात हाँ वो तो बात की बेहद है, सही बात। मैंने देखा भाई ये $100 अपने वैलिड में चढ़ जाएंगे, मैं ये देख रहा था। है। यस 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 यस। तो $100 अभी वैलिड में तो नहीं शो करेंगे अभी, तो वो तो बाद में अपने को जब मिलेगा जब अरे शो नहीं करेंगे, है सर वो वो है ना? सुपर नोट्स का आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। चलो चलो ठीक है सर, ओके सर। राजकुमार जी, अब मत करना प्लीज, कोई हैंड रेज मत करना, इन दोनों को क्लियर करने दो प्लीज। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर मैं पंजाब से हूँ। मैंने ना ये बिजनेस आज से 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। बहुत बधाई सर। सर मेरे को सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। जी हेलो। हाँ जी बोलिए ना सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी सर। तो लोगों को क्या, मेरे को सिस्टम समझ नहीं आता सर, लेकिन मैं इसके बारे में कंफ्यूज है सर अभी। सर सभी चीज सभी सभी को समझ में नहीं आती ना सर, तो सभी करोड़पति बन जाते हैं। हाँ जी सर, वो तो बात सही है सर। हाँ, हर एक सिस्टम में हर एक बंदा नहीं कर सकता है। हाँ जी सर। ये तो रहेगा बॉस, ये हाँ जी। का नियम है, हर एक के नसीब में पैसा थोड़ी लिखा होता है। दुनिया के दो पहलू होते हैं सर, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी सर। ये तो सर रहने वाला है सर। बहुत बढ़िया लगा सर ये। बाद में क्या होता है पता है? हाँ आप जी। बोलेंगे नहीं यार अच्छा नहीं है। अब हाँ। आंखों में लोग जुड़ रहे हैं, लोग धड़ाधड़ कमा रहे हैं, तो बोलेगा यार मेरा अब तो समय खत्म हो गया, अब हाँ समय जी। नहीं है करने का।
हाँ जी, हाँ जी, 9 महीने बाद बोलेगा नहीं यार अब पता नहीं कब कितना चलेगा। हर एक की अलग अलग थिंकिंग है भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। पर दुनिया को ये पता नहीं, मेरी बात सुनो सर, दुनिया को ये पता नहीं भी अपन कितने दिन चलेंगे, ये पता है क्या किसी को? नहीं पता ना। हाँ, हाँ, भी अपना खुद का विश्वास नहीं है तो दूसरे की गारंटी ले नहीं ले सकते ना। सही बात है। नहीं भी धरती पे अपन कल जिंदा रहेंगे और मान लो नहीं। कम से कम काउंटिंग करते तो लोग अगर यहाँ पे मान लो रिस्क नहीं है फिर भी हम मानते रिस्क मान के चलते हैं, तो भाई नहीं है सर अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो हाँ, जिंदगी अपन किसी की क्या गारंटी ले लेंगे? बराबर। सर मेरे को बिजनेस तो बहुत बढ़िया लगा, आगे सर परमात्मा ये क्या ये सिस्टम दुनिया के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, ध्यान रखना आप लोग। हाँ, इसने तो बिजनेस बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया सर। अरे सर अभी तो शुरुआत है ये। हाँ, नहीं नहीं इसका तो होता है क्या, अभी तो इनके ब्लॉकचेन के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट आने बाकी, अभी तो पूरी ब्लॉकचेन ही लॉन्च नहीं की है। हाँ, अभी तो मतलब मान लो ना ये जो उसका पब्लिक चेन है अभी तो इसकी लॉन्चिंग कर दी है। मैं 2-3 दिन से इसका टोकन देख रहा हूँ, 38,000 पे देख रहा था, आज $41,000 पे ट्रेड कर रहा है। भाई साहब इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। हाँ जी, सिस्टम क्या करता है, अपना डेली का जितना भी पूल में प्रॉफिट होता है उसका 10% 10% का यहाँ पे बाइंग कर लेता है डेली। अच्छा, ये मैंने जब चालू किया था 3 फरवरी की बात बता रहा हूँ, उस दिन $12,800 का रेट था। अच्छा, 3 फरवरी की बात बता रहा हूँ मैं, 12,875 ऐसा कुछ था। अच्छा, उस टाइम पे मैं समझा नहीं, बोला यार तो बहुत ज्यादा है, सारा कभी भी गिरेगा ये। फिर बाद में जब सिस्टम को समझा ना तो ये हाँ, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, नहीं इसको बाय भी कर सकते हैं ना सर इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लोग करते ही है, कर रही है। हाँ जी सर, अपने वैलेट में सारे सिस्टम अवेलेबल है। अच्छा सर, ठीक, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, ओके, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और बाकी लोगों के सवाल नहीं लिए उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि अपना क्वेश्चन आंसर नहीं है। मैंने 5 का बोला था, उसके बाद 15 लोग हाथ खड़े हो गए दोस्तों, पॉसिबल नहीं है ना, आप समझो इस बात को। डेली क्वेश्चन आंसर पॉसिबल नहीं है, 2-4 लोगों के ठीक है ले लिए, कोई अलग बात है। हर संडे को हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो एवरी। और फिर भी आपके कुछ क्वेरी है तो आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कीजिए ना, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, जो नए लोग हैं अपने अपलाइन से बात करें यार। वो अगर नहीं क्लियर कर पाते तो उनको बोलो कि मेरे से कॉन्फ्रेंस में बात कराए। रात को 2 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ बस, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक। और उसका ये नतीजा है कि आज टीम 2 लाख की टीम हो चुकी है, सिर्फ 53